आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून मैम। चलिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था चंद्रमा की कलाएं। ठीक है, चंद्रमा की कलाएं हमने कब पढ़ी थी? जब सूरज की जो रोशनी होती है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती, क्योंकि जो पृथ्वी से थोड़ा बहुत अवरुद्ध हो जाती है, और जब वो अवरुद्ध होती है तो चंद्रमा पर जो प्रकाश है सूर्य का वो परावर्तित होकर उस पर कुछ छाया बनती है। तो कभी छाया छोटी होती, कभी ज़्यादा होती, कभी बिल्कुल नहीं होती, कभी बहुत ज़्यादा होती, कभी एकदम काली हो जाती है। तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अमावस्या और पूर्णिमा कैसे आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बताया था। आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, या जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ रही है, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ रहा है। ठीक है ना? तो ये कैसे होता है और क्या होता है, इसको हम आज पढ़ते हैं। ठीक है, हमें पता है कि सूर्य जो है वो स्थिर होता है, सूर्य अपनी जगह पे रहता है। सूरज के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। तो जब ये चक्कर लगाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जब सूरज और चंद्रमा के बीच में कभी पृथ्वी आ जाती है, कभी सूरज और पृथ्वी के बीच में कभी चंद्रमा आ जाता है। तो तब क्या होता है? तब जो सूरज का प्रकाश अवरुद्ध होता है तो क्या होता है? इस स्थिति को हम बोलते हैं ग्रहण लगना। ठीक है, तो ग्रहण भी आपने सुना होगा अपने घर में अपनी मम्मी पापा दादा दादी से कि आज ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है या आज चंद्र ग्रहण है। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, इसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं चंद्र ग्रहण। क्या पढ़ रहे हैं? चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूरज और चंद्रमा के बीच में कौन आ रही है? पृथ्वी। जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो तब हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, और ये भी आप चीज़ देख पा रहे हैं कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, ये तभी होता है जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में होती है। ठीक है, जब ये तीनों एक ही रेखा में होंगे तभी जो है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण हमेशा जो है वो कब पड़ता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं, और ये आंशिक भी हो सकता है और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण भी हो सकता है। ठीक है ना? आंशिक मतलब आधा या उससे ज़्यादा या उससे कम, और पूर्ण का मतलब पूरे का पूरा चंद्र ग्रहण। ठीक, तो बात समझ में आई आपको कि चंद्र ग्रहण किसे कहा जाता है? ऐसे ही हम सूर्य ग्रहण पढ़ेंगे। सूर्य ग्रहण में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ रहा है? चंद्रमा। फिर से बोलिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ रहा है? चंद्रमा। तो तब जो है क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण। जो सूर्य की जो चमकती जो सतह होती है ना, वो चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है, और चंद्रमा की वजह से क्या होता है कि सूर्य जो है वो थोड़ा ढकने लग जाता है। तो इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं। सूर्य का एक भाग जो है वो छिपता है तो उसको हम बोलते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब सूर्य का पूरा भाग, पूरे का पूरा जो सूर्य होता है वो छुप जाता है थोड़ी देर के लिए चंद्रमा के पीछे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो सूर्य जो पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है वो हमेशा कब होता है? अमावस्या। जो पूरा का पूरा जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या को होता है, और जो पूरे का पूरा चंद्र ग्रहण है वो कब होता है? पूर्णिमा को। ठीक है, वो पूर्णिमा को होता है चंद्र ग्रहण, और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या। ठीक, इन दोनों में एक जो मूलभूत अंतर है वो यही है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई ना?